बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपनी चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट से देखकर बआसानी कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर पूरी प्लेलिस्ट पूरी तरतीब के साथ मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेशियो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी रेशियो ए सी प्लस बी डी। तो क्लास जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम रेशियो को जो है वो अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चले इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने से होता यह है कि सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे ये मेरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अब जो रेशियो के बाद वैल्यू रखी है वो इसके नीचे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद इक्वल टू आगे लिखा हुआ है ए सी माइनस बी डी अपॉन ए सी प्लस बी डी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे फ्रैक्शन में लिख लिया है। तो क्लास अब यहाँ भी हम अपना वही थ्योरम यूज करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था। सेम बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा, कोई फर्क नहीं है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है उनके लिए कोई मसला नहीं है, और जिन लोगों ने नहीं भी देखा तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। और यहाँ पर भी हम सेम वही थ्योरम यूज करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं अप्लाई componendo and dividendo थ्योरम। अब कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो का थ्योरम हमें क्या कहता है? हमें ये कहता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल होता है किसके? c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के। ठीक है, तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो हमें पता है कि ये जो ऊपर वाला हमारा जो लिखा होता है न्यूमिनेटर, ये हमारा क्या होता है? ए होता है, ये बी होता है। लिख देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। देखिए ये जो ऊपर वाला हमारा न्यूमिनेटर है ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। जबकि डिनोमिनेटर में जो हमारी वैल्यू लिखी है किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये ऊपर वाला जो है हमारा पोर्शन ये किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। जबकि नीचे वाला किसके इक्वल है? डी के इक्वल है। ठीक है, ये देख सकते हैं हम। तो अब हमें अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का थ्योरम। तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का थ्योरम अप्लाई करते वक्त हम ये जरूर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू हमारी ए है और कौन सी वैल्यू हमारी बी है। तो जहां जहां हमारी वैल्यू ए आएगी वहां हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और जहां हमारी वैल्यू बी लिखी हुई है वहां डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट करेंगे। जहां सी लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम यहाँ ये वाली वैल्यू, और डी की प्लेस में डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। ठीक है, इसीलिए आपको रेड पेन से भी मैंने
लिख के दिखा दिया है ताकि आप लोगों को नजर आए कि कहाँ पर हमने कौन सी वैल्यू किसकी जगह पे पुट करनी है। ठीक है, तो अब चूंकि हम इस पे ये वाला थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं तो देखिए इसके मुताबिक a प्लस बी, यानी पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे ऊपर वाली, ये आ गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखें ये मेरी a लिखने के बाद फिर क्या आ गया, प्लस साइन है, हमने भी लगा देना है प्लस साइन। और फिर लिखा हुआ है b क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अपॉन में a माइनस बी है तो पहले हम a लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन है तो प्लस, आपको पता है कि माइनस का साइन जब आता है तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि माइनस साइन अंदर वाली तमाम साइनों को, ब्रैकेट से अंदर जो साइनें होती हैं उनको क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, माइनस बी, बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये इस तरीके से हमने कर दिया। फिर आ जाते हैं इक्वल टू। अब इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, सी प्लस डी। ठीक है, तो किस तरह करेंगे हम सी प्लस डी को, देखिए पहले लिखा हुआ है सी, तो सी की प्लेस में हमारा क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी। फिर मेरे पास किसका साइन है, प्लस का, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया। और फिर लिखा हुआ डी, डी किसके इक्वल है, ए सी प्लस बी डी। और फिर नीचे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सी माइनस डी, यानी सी की प्लेस में मेरा आ जाएगा ए सी माइनस बी डी। और फिर बीच में मेरा है माइनस साइन, तो हमने भी लगा दिया माइनस साइन। देखिए माइनस साइन के बाद फौरन हमने क्या लगानी है, ब्रैकेट। और नीचे मेरा लिखा हुआ है माइनस के बाद डी, डी की प्लेस में हम क्या लिख देंगे, ए सी प्लस बी डी। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द थ्योरम अप्लाई कर दी है अपने क्वेश्चन की। अब जरा यहाँ देखिएगा क्लास, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का है जबकि यहाँ पर प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये माइनस बी डी है, ये प्लस बी डी है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अपोजिट साइन और सेम वैल्यू आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये बात आपको पता है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब दो ए स्क्वायर आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। और अपॉन में देखें मैं माइनस साइन को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ देखिए ये ए सी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों ए सी जब आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। ये हो गया 2ac। अब नीचे देखें जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस साइन को अंदर ब्रैकेट से, तो क्या होता है, ac माइनस बी डी माइनस ac माइनस प्लस माइनस बी डी। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, तो ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ देखिएगा ये ए सी प्लस का है जबकि ये ए सी माइनस का है, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में मेरे पास लिखा हुआ है 2a स्क्वायर, जबकि नीचे देखें ये माइनस बी स्क्वायर है, ये भी माइनस बी स्क्वायर है, दोनों के साथ सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। पता है ना आपको क्लास, जब सेम साइन होते हैं और माइनस के होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं होता, साइन माइनस का ही रहता है। ये हो जाएगा 2b स्क्वायर।
इसी तरह यहां देखिएगा ये लिखा हुआ है 2AC अपॉन, ये माइनस बी डी है, ये भी माइनस बी डी है, तो ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम है, वेरिएबल देख लें बी डी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस साइन है, तो हो जाएगा -2BD। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास A² अपॉन -B² AC अपॉन -BD। जी तो क्लास अब जरा यहां देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A² लिखा हुआ है, नीचे -B² लिखा हुआ है, यानी ऊपर नीचे हम कैंसिल नहीं कर सकते और इस तरह कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता हम ये कर सकते हैं, हम इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊं और ये यहाँ आ जाए, यानी हम कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम। ठीक है ना, ऑल्टरनेटो थ्योरम में हम क्या करते हैं, इनकी क्रॉस कैंसिलेशन करते हैं या क्रॉस इनकी जगह जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है ना, इनकी और इनकी आपस में क्या होती है, यानी ये इधर चला जाता है कि इधर आ जाता है, तो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम। ये देखिए मैंने ऑल्टरनेटो थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो ऑल्टरनेटो थ्योरम के मुताबिक AC क्या होगा, यहां आ जाएगा और -B² ऊपर चला जाएगा। इसके नीचे आ गया मेरा AC और -B² को मैं ऊपर ले जाऊंगी, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है मेरा -BD। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए क्लास ये क्या लिखा हुआ है, A की पावर स्क्वायर लिखा है, पहले इसका क्या मतलब है कि A 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो मैं A को यहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई लिख सकती हूँ ना, A मल्टीप्लाई बाय A, इस तरह कर सकती हूँ। नीचे लिखा हुआ है AC। इसी तरह सेम यहां भी जो B है, B के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर लगी हुई है, इसका मतलब B कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो मैं B को 2 टाइम्स लिख सकती हूँ। ब्रैकेट लगा देती हूँ क्योंकि बाहर माइनस साइन है। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं इजीली, अब हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 A है, एक A से एक A कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पर एक B से एक B कैंसिल हो जाएगा, नीचे माइनस साइन भी है, और देखिए माइनस साइन हमारा न्यूमिनेटर में भी लगा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, अगर आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह माइनस हो तो माइनस से माइनस भी क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या रह गया, ऊपर तो रह गया A और डिनोमिनेटर में मेरा बचा C। यहाँ क्या रह गया मेरा, न्यूमिनेटर में मेरा B है, अब जबकि डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, D है। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है A/C इज इक्वल टू B/D। लेकिन क्लास हमें जो चाहिए वो A के नीचे क्या चाहिए, B चाहिए, और C के नीचे D होना चाहिए। तो यानी मुझे दोबारा से इनकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि मैं दोबारा A के नीचे B को ले आऊं, B को दोबारा अपनी पोजीशन पे ले आऊं और C को दोबारा इधर ले जाऊं, तब जाके मेरे पास ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा, वो कंडीशन आ जाएगी जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। तो अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए पोजीशन चेंज मुझे करनी है, तो मैं अपना दोबारा से कौन सा थ्योरम अप्लाई करूंगी, अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम अगेन।
यहाँ पर मैं दोबारा से ऑल्टरनेटो थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। अप्लाई ऑल्टरनेटो थ्योरम अगेन। ठीक है, अगेन दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए जब दोबारा से अप्लाई करेंगे तो सी आ जाएगा बी की प्लेस में और बी आ जाएगा सी की प्लेस में। तो देखें बी ए के नीचे आ जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा, जबकि सी यहाँ पर बी की जगह आ जाएगा तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी वही कंडीशन आ गई जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब मैं इसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकती हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जबकि हमें प्रूफ करके जो लाना है वो किस फॉर्म में है, रेशियो की फॉर्म में। तो हम इसे भी रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी। बस यहीं पर मेरा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। लिख दीजिए आगे आप प्रूफ। और तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ये सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले वही बात कि अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई और आपको नॉलेज में भी इजाफा हुआ, तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।